नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आज आदि अचिंत जी। जी हाँ, चिंत और अचिंत दोनों से परे। आप एक डायलॉग सोचते हो क्या मेरे शो से पहले से? नमस्कार कि भैया आज इसके नाम को इस भई तरह से चिंत्य तो भिन्त भेदा भेद आपने नहीं सुना है? हाँ, सुना है सर। अचिंत्य भेदा भेद तो एक पूरे हमारा दर्शन है। अब क्या करें सर, हम बंदे ही ऐसे हैं, हमारा तो नाम ही हर जगह चमकता है, तो क्या करें सर? तो व्हाट बिल्कुल टू डू? चमकेगा, चमकना चाहिए। तो आदि अचिंत जी से आज हम मुखातिब हैं और आप सभी से अनुरोध है कि इससे पहले कि हम वार्तालाप आरंभ करें, आप सभी लोग कृपया सब्सक्रिप्शन का बटन अवश्य दबा दें यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकॉन भी दबा दें और साथ में लाइक का बटन भी दबा दें। ये 3 काम कर लें और अब हम चलते हैं। सपोर्ट करो भाई लोगों, दोनों चैनल्स को ऐसे दबोच के रखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ द फैक्टर कि गहरा राज टूट रहा है, बट वो नेशनलिस्ट को पकड़ के बैठे हैं। हाँ, ये तो है। देखो अब आप ये बताएँ कि भारत में मार्केट्स में ब्लड बाथ हो रहा है, करेक्ट? कहाँ एक्सीलेंट। 80-81 हज़ार वाली सेंसेक्स जो है वो अब 73 पे पहुँच गई। आज फिर 1000 से ऊपर पॉइंट गँवा दिए और डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। हमारी मुद्रा जो है वो वीक होती जा रही है। ये सब हो रहा है। लेकिन ट्रम्प बाबू जो हैं वो किसको मार रहे हैं अमेरिका में? क्योंकि ये सारा का सारा हो तो ट्रम्प की वज़ह से रहा है कि रोज़ वो कहीं न कहीं कोई अपनी तोप का मुँह किसी तरफ कर देते हैं। लेकिन अभी जो उनकी तोप का मुँह दिख रहा है, वो तोप का मुँह दिख रहा है कि साहब वो यूरोप और उनके जो मित्र देश हैं, उनकी तरफ अधिक है। भारत का भी बीच-बीच में नाम वो ले लेते हैं, जिससे कि सनद रहे कि साहब कोई सोचे कि साहब कि भारत के प्रति कोई उनको एक्यूज़ कर सके कि साहब आप भारत के प्रति नर्म हैं। नहीं, वो किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं कर रहे। ये अलग बात है कि भारत की अपनी यूनिक पोज़ीशन है, वो अपना मैनेज कर रहा है। इसी चक्कर में अब यूरोप और यूएस में ऐसा लग रहा है कि ट्रेड वॉर तो शुरू हो ही गया। हुँ। अब ये कहाँ तक जाएगा? क्या होगा? क्योंकि यूरोप जो है अपनी हरकतें तो बंद कर नहीं रहा। वो जो डीप स्टेट जो तथाकथित थी, उसके साथ में अभी भी पूरी तरह से मुलव्विस है। मुलव्विस का मतलब ये है कि वो उसके मिक्स्ड अप साथ में सॉरी मिक्स्ड अप है। मिक्स्ड अप है। तो ऐसे में साहब यूरोप की यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट साहिबा आज न केवल दिल्ली आई, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा उसका बखान भी किया कि देखिए वो आई हुई हैं। क्या हो रहा है ये? पहले मैं मार्केट्स के बारे में बोलता हूँ सर, देखिए ये तो होना ही था। दिस वाज़ आई थिंक ऑल मार्केट वॉचर्स वर टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि 2-3 चीज़ होने वाली थी आपको व्हेन अ कंट्री स्ट्रेंथेन्स इट्स सेल्फ अप, स्पेशली अ कंट्री लाइक अमेरिका। लोग क्या करते हैं, पैसे निकालते हैं एंड दे गो इनटू द कंट्री दैट इज़ स्ट्रेंथनिंग इटसेल्फ अप, क्योंकि वहाँ पर इमीडिएटली आपको पैसे बनने शुरू हो जाते हैं। यू नो द रिटर्न्स आर फास्टर। तो ये दिस इज़ पीरियोडिक, इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ वरी एज़ फार एज़ दैट इज़ कंसर्न्ड, क्योंकि आपके एक्चुअली इकोनॉमिक फैक्टर्स आर मच बेटर लुकिंग एट दिस मंथ देन द प्रीवियस क्वार्टर। जो प्रीवियस क्वार्टर में आप 6.5 6.6% पे थे, इस टाइम दे आर टॉकिंग मच हायर, दे आर टॉकिंग अबाउट अ 6.9 और इवन अ 7% ग्रोथ। तो आपको उस जगह पे तो यू आर मेकिंग मनी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एंड यू आर एबल टू काइंड ऑफ फिगर दैट आउट। ये देखिए सर, टिल अप्रैल दिस गेम विल बी देयर बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी आल्सो देयर इन द मार्केट। किसी को पता नहीं है हो क्या रहा है, साला रुकेगा नहीं रुकेगा कि वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, किसी को नहीं पता। सो अनप्रिडिक्टेबल दुनिया है, उसके अंदर ऐसी होता है एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज देयर। एंड इट्स नॉट दैट अमेरिका इज डूइंग दैट ग्रेट, हाँ, उनकी भी हालत खराब है। they've got what 18-20 days left for their before their government shuts down, पैसे के चक्कर में। और इनके बीच में वो गड़बड़ होगी जहां पर कोई रोकेगा कोई नहीं रोकेगा, और इसके तो रिपब्लिकन ही रोकने को तैयार बैठे वहां पर। सो इफ दैट हैपेंस, वहां पर भी और काफी हंगामा होगा। एंड सर कितने दूसरी तीसरी वो एब्सटेन लिस्ट में रिपब्लिकन कितने हैं? काफी होंगे सर। देखिए वही मैं आपको आपको ऑफलाइन बोल रहा था और मैंने पहले भी आपके शो में बोली थी। एप्स्टीन लिस्ट इज लाइक अ नॉट अ न्यूक्लियर वेपन आएगा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर से, बट दिस इज शॉर्ट ऑफ वो मुआब है ना, मुआब मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स वो है। एंड हुँ, ये सर सोचेंगे किसको निकालना है, राइट? दे विल थिंक हु टू पुट हु नॉट टू पुट देयर, क्योंकि जिसको जिसकी पैंटेन को उतारनी है
उनके नाम होंगे, जिसकी नहीं उतारनी उनके नाम नहीं होंगे वहां पर। क्योंकि फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप के अपने नाम है उसके अंदर, जहां पर वो ही इज गॉन टू दैट आइलैंड, ही इज हैड कॉन्टैक्ट्स विद जेफरी एप्स्टीन। अब देखिए सर, डोनाल्ड ट्रंप वाज अ मास्टर बिलियनेयर सॉर्ट ऑफ अ गाय, बिल्डर। वो हर किसी से मिलते हो, पार्टीज करते हो, ये करते हो, वो करते हो, यू कैन दिस थिंग, बट डोनाल्ड ट्रंप वाज आल्सो द गाय जो एप्स्टीन के विक्टिम्स थे, जो लड़कियां थी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी इसने दी थी बाय द वे। ये सर अच्छा काम भी बहुत करता है, हाँ, ये चैरिटी वैरिटीज के अंदर काफी एक्चुअली अच्छा काम करता है और किसी को बताता भी नहीं है। पीपल डोंट इवन नो अबाउट इट कि ये इतने सब कुछ कर जाता है। सो देयर इज दैट एस्पेक्ट, बट कई लोगों को जिनके जो हु आर पीपल एट द हाई पावर्स और द हाई टेबल इन अमेरिका, वो थोड़े दे आर वरीड कि यार इसने हमारे नाम निकाल दिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड बाकी तो सर आपको पता ही है, द रेगुलर नेम, बिल क्लिंटन, ओबामा, बिल गेट्स। गेट्स की तो बीवी छोड़ के भाग गई थी उसको इस चक्कर में, आधा फॉर्चून लेके चली गई उसका। तो ये सब है। यहाँ पर यूरोप के साथ क्या हो रहा है सर? यूरोप को ऐसा लगता है कि जो ये जो लेफ्टिस्ट स्ट्रक्चर है उसके पीछे खड़े होके हम अमेरिका से बच लेंगे एंड वी विल सर्वाइव थ्रू 4 इयर्स। सी दे आर फोर लुकिंग, हाँ, फोर इयर्स ऑफ ट्रम्प। उनके दिमाग में पता है क्या, और ये चीज आपको भारत में भी दिखेगी, इट विल बिल्ड अप इन इंडिया। लेट मी टेल यू, एंड स्पेशली अभी की ये ट्रिप के बाद आपको हमारे ऑपोजिशन में एक डिफरेंट एंगल दिखेगा। दे विल से ओके, लेट्स सर्वाइव मोदी एंड ट्रम्प, समहाउ और द अदर सर्वाइव करते हैं इसको। तो वहां पर भी एक सर्वाइवल फैक्टर है, बट द गेम इज कि उस सर्वाइवल का इनके पास ना सामान है, ना पैसे हैं, ना इन्फ्लुएंस बचा है। दे डोंट हैव दैट। एंड आपकी पॉलिसी रही है इज टू डील विद बोथ द साइड्स ऑफ द गेम, बोथ द साइड्स। जयशंकर जी गोज बिफोर बाइडेन रिटायर्स, गोज देयर, डज सम डील्स विद जेक सलिवन एंड दिस एंड दैट। तो आप दोनों साइड से डील कर रहे हो, क्योंकि देखो सर, यू आर नॉट दैट स्ट्रांग कि आप एक तरफ को आंखें दिखाना शुरू हो जाओ, वो नहीं हो सकता। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। इवन चाइना नहीं दिखाता आंखें। सो दैट्स नॉट हाउ इट इज, राइट? तो ये एक पूरा गेम है वेयर द लेफ्टिस्ट आर सिटिंग। सोरोस का पूरा नेटवर्क इस टाइम पे ब्रसल्स में बैठा हुआ है। एंड इस टाइम पे जो भी चीजें इन टर्म्स ऑफ ये जो सेंसरशिप और ये सब चीजें हो रही हैं, दैट्स हैपनिंग फ्रॉम यूरोप। और ये चीज यूरोप के बारे में ट्रंप ने खुद ने बोली कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो केयर स्टार्मर के साथ थी। वेरी सेड यूरोप बेसिकली फाइंड्स माय कंपनीज, दे फाइंड Apple some $500 million and some this company, that company. He talked about that. तो दे नॉट वेरी हैप्पी कि यार हमारी कंपनीज को तुम ठोकते हो, उसके बाद हमारी ऊपर स्पाइंग करते हो। एंड जुलाई में सर, जुलाई के सेशन में यूरोप इज ब्रिंगिंग अबाउट अ प्रॉपर सेंसरशिप बिल। नो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जर्मनी में एक लॉ आया है, रिसेंट गवर्नमेंट जो भी आई है उसके बीच में एक लॉ आया है सर, जहां पर आप बताइए कि आपके कोई फ्रेंड हो या फैमिली हो जो कंस्पिरेसी थ्योरीज बोलता है, तो जरा गवर्नमेंट में रिपोर्ट करो। दैट्स हाउ हार्ड दे क्लेंचिंग डाउन इन यूरोप टुडे। इट्स रियली हार्ड। यूरोप को सर्वाइवल चाहिए सर, एंड यूरोप को पता है अगर अमेरिका का हाथ हटेगा उसके ऊपर से, नेटो का, ही नीड्स टू हैव हिज ओन डिफेंस। लीव अलोन द आइडियोलॉजी पार्ट ऑफ इट, उसको डिफेंस तो चाहिए चाहिए। दैट्स वेयर ही लुक्स एट इंडिया एंड ही सेज यार ये लोग बना रहे हैं, इनको भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, जरा साथ में मिल लेते हैं। आईमेक का कोलिशन तो है ही आपका। यूरोप बाय द वे इज योर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। पीपल थिंक इट्स अमेरिका, इट्स नॉट। पीपल थिंक इट्स चाइना, इट्स नॉट। यूरोप इज योर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इस टाइम पे भी। तो आपका एक्सपोर्ट, हाईएस्ट एक्सपोर्ट इज टू यूरोप। तो आपका भी बहुत इंटरेस्ट है उस रीजन के अंदर कि आप बेच सको। एंड काफी टाइम से यू बीन ट्राइंग टू डू दिस, और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी कर रखा है। वो ETFWA बोलते हैं उसको, वी ऑलरेडी डन दैट। सो देयर इज आपकी तरफ से भी इंटरेस्ट है, बट आपकी तरफ से रिजर्वेशंस क्या है? CAA के ऊपर स्टेटमेंट मारेंगे, 2023 में कुछ बकवास करी थी, वो अपना 370 पे बकवास करेंगे। तो दिस ऑल इज देयर। तो आप भी उसको जरा बैक बर्नर पे रखते हो, बट यू डोंट काइंड ऑफ ब्रश देम ऑफ बैडली, बिकॉज आपका एक्सपोर्ट जाता है वहां पर। एंड यही चीज मेरे को भी दिख रही है मोदी साहब इज डूइंग। ऑल्दो उर्सुला मैडम आई हैं विथ लिटरली गार्लैंड्स एंड दिस एंड दैट, वो तो सिविलाइजेशन की बात करते हैं। एंड वो तो भैया भारत को उसने सुपर पावर बोल दिया, उसने भारत को बोला कि भैया इंडिया इज पार्ट ऑफ द ग्रेट पावर कंपटीशन टुडे एंड यूरोप नीड्स टू स्टैंड बाय इट, सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो अपने आप को उसने ग्रेट पावर कंपटीशन से हटा के इंडिया को आगे कर दिया। तो शी इज कम विद अ वेरी डिफरेंट पोजीशनिंग राइट नाउ, क्योंकि उसको पता है कि भाई शी डजंट हैव एन ऑप्शन। इफ ट्रम्प गोज आफ्टर चाइना एंड स्टार्ट सैंक्शनिंग चाइना द वे ही इज डूइंग, क्योंकि ट्रम्प ने आज जो सैंक्शन करा है कि चाइनीज शिप्स अगर पोर्ट पे आएंगे पोर्ट कॉल के लिए, $1 मिलियन स्ट्रेट फॉरवर्ड, पैसे रखो, काम करो, नहीं तो भाग जाओ यहां से। अगर आप टनेज के हिसाब से कर रहे हो कि नहीं जी मेरा पूरा शिप आपके लिए नहीं है, थोड़ा टनेज है, तो 1 टन के लिए $1,000 चाहिए उसको।
एक और चीज बताऊं, चाइनीज मेक शिप्स के अंदर, तो ही इज ऑल्सो डिसाइडेड कि भाई कोई चाइनीज कंपनी है जो ब्रिटिश कंपनी के साथ या किसी जर्मन कंपनी के साथ लिंक में है, 40% ओनरशिप अगर चाइनीज है तो इतना पैसा देना पड़ेगा, 50% है तो इतना देना, वो भी पूरा ग्रिड बना के दे दिया उसने। तो ठीक है, तो ही इज नॉट मिंसिंग हिज वर्ड सर, एंड उसने 2 बड़े सैंक्शंस मारे हैं चाइना को भी अभी इस टाइम पे, where he's put out a committee and a memorandum saying stop China in our critical areas. दूसरा, stop China buying land and investigate all the land and get it back. चाइना ने लैंड कहां खरीदा है? नेक्स्ट टू मिलिट्री बेसिस, एग्रीकल्चरल लैंड, तो वो हटाएगा चाइना को। ही इज वनरेबल राइट नाउ, ही नोज दैट, तो वो चाइना पे पूरे हाथ से जाएगा नहीं। 6-8 महीने में ही विल रिमूव, slowly remove the influence of China, and then he will realign himself to the pivot to Asia, जो उसका एक अमेरिका का एक फोकस है ना। यहां पर एक फैक्टर बनता है सर, यूरोप नोज यार आई कैन भिड़ो विद हिम फॉर यूक्रेन, मेरे को उसकी बात सुननी पड़ेगी, बट मैं भिड़ सकता हूं। चाइना के साथ अगर मैं इसके साथ भिड़ी, मैं तो मार देगा मेरे को। सो मेरे हिसाब से यूरोप विल स्टार्ट थोड़ा वीनिंग ऑफ चाइना लिटिल बिट, स्लोली एंड मूविंग टुवर्ड्स यू। दैट्स वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट आईमेक, दे आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन पाइपलाइन फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। मैं बोला भैंस की आंख, ये क्या है? मैं रिसर्च करनी है मेरे को, बट दिस इज व्हाट शी सेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। इनके पास ऑप्शन नहीं है सर, दे आर ऑप्शनलेस राइट नाउ। एंड आई लाइक मोदी साहब व्हेन ही वाज स्टैंडिंग देयर। नो, नॉर्मली मोदी साहब सामने खड़े होते हैं जब कोई और वो दे रहा होता है, यू नो हाउ स्टैंडिंग ऐसे करके साइड में ऐसे करके उसको देख रहे हैं। सो देयर आर सर्टेन, you know, that body language is also there, that इसको जरा नीचे उतरने दो और फिर मैं बात बॉडी करूंगा लैंग्वेज इसके कह रही साथ। क्या, आ गए ना बच्चू चक्कर में। सो इसको थोड़ा और, अभी भी सर आई एम टेलिंग यू, इंडिया विल वेट फॉर देम टू कम डाउन इवन फर्दर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई एम फॉर राइट नाउ, दे हैव सेड कि यूरोप वुड लाइक टू साइन अ डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप एग्जैक्टली लाइक व्हाट दे हैव विद जापान एंड साउथ कोरिया। भाई देखो, यहाँ पे लगा दो आपका जो है जेट इंजन वाला, तो बात बन जाएगी, वरना तो नहीं बनेगी। साफरान के साथ टॉक्स चल रहे हैं, पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी विद द डील दैट दे आर गिविंग, बट मैं आपको एक चीज बताऊं, यूके वाला भी आया था वहां पर एफटीए के लिए। मेरे को अंदर से जो बात पता चली है, उसको बोला बेटा एफटीए छोड़, पहले रोल्स रॉयस को बोल इंजन की बात करे, जब वो आगे जाएगी तो ये आगे जाएगा, बाकी तू डिसाइड कर ले। दैट इज व्हाट वाज टोल्ड टू हिम। सो रोल्स रॉयस के साथ काफी डीप बातें चल रही हैं इस टाइम पे, एंड ऑब्वियसली अमेरिका वांट, इंडिया वांट्स एन ऑप्शन सर। अमेरिका के ऊपर डिपेंड करना इज नॉट ऑल राइट। अभी तक आई एम वेटिंग मार्च 15 तक हमारे अगर GE404 आना शुरू हो जाते हैं, विच GE बोल रहा है कि दे आर पैकेज, दे ऑन द वे, ऐसी ऐसी चीजें स्टेटमेंट वहां से आ रही हैं। इफ दे स्टार्ट कमिंग इन तो फेयर इनफ, ठीक है। इफ दे डोंट देन वी हैव अ सीरियस चैलेंज। सो उस चैलेंज को नेक्स्ट ग्रेड ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए आपको वर्क अराउंड करना पड़ेगा, देयर इज नो वे आप कर पाओगे बिना। मुझे तो ये लगता है ये यूएस पे तो आप कभी डिपेंड कर ही नहीं सकते, उनके यहाँ देयर टू मेनी फ्लिप फ्लॉप्स। एक एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है, दूसरा आपने एक आएगा वो कुछ और करेगा। आपने एक एग्रीमेंट किया एक एडमिनिस्ट्रेशन में, डिलीवरी जो है वो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में होनी है, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, वो कुछ और करता है, वो कि डीप स्टेट के चक्कर में एक्स है, वाई है, जी है। तो यूएस इज नॉट अ रिलायबल डिफेंस पार्टनर। दैट इज ट्रू सर, बट यू नो देखिए, जो मेरा, आई मीन ऑल्दो some parts of our media have said, oh नहीं मोदी नहीं जा रहे May 9th and this and that, May 9th हो ना हो सर, but the big 3 or the big 4 depending on how China behaves, ये 3 एक दूसरे के ऊपर इनको ट्रस्ट बिठाना पड़ेगा, they will have to do it. So when you give a commitment between these 3-4 major powers in the world, you will find commitments will start getting honored, क्योंकि नहीं तो जो आपका नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा सर, there is nothing to base it on. तो अगर ये यही कार्यक्रम इन लोगों ने वेस्ट ने करने हैं, लेट मी अश्योर यू दे विल पिस ऑफ द एंटायर ग्लोबल साउथ। सो इट्स अ टेस्ट टाइम सर, वी आर आल्सो वाचिंग, पूरा ग्लोबल साउथ भी देख रहा है इस टाइम पे, एंड ट्रस्ट यू मी पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी विद द वेस्ट, और ये चीज तो बड़ी क्लियर है। अफ्रीका एंड दिस एंड दैट, पीपल आर मोर एक्सेप्टिंग ऑफ यू,
कि यार ये चोरी-पोरी नहीं करेगा, ये उल्टे काम नहीं करेगा हमारे साथ, जो भी थोड़ा बहुत पैसे देता है ठीक है, हमको सिखा सकूँ तो देता है कम से कम कुछ। He doesn't capture my market, he doesn't come and give me lectures about democracy or he doesn't bloody make me in debt that I have to go spread my legs somewhere. ऐसा नहीं है। तो people are looking at you as a better option and ये चीज़ this is evident सर, वहाँ पर वो माइक्रोनेशिया में जो कंट्रीज़ हैं पैसिफिक के अंदर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है उसका? इंडिया। ओ भाई, उधर पे ऑस्ट्रेलिया है, ये ना ना भाई आपके साथ काम कर लेंगे हम लोग। एंड सी दैट्स एविडेंट गोइंग फॉरवर्ड। बट इसके अंदर एक कैच है सर। द कैच इज वेरी सिंपल। जो भी आपकी रिलेशनशिप यूके यूएस के साथ बाहर निकलेगी अभी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी वरीड अबाउट इट, आई एम नॉट। द रीजन इज वेरी सिंपल दैट ओ टैरिफ लगा देगा। फेयर इनफ, लेट्स लुक एट द टैरिफ्स। ही इज टॉकिंग अबाउट टैरिफ्स एंड अ ट्रेड डील। आई मीन हेलो, एक तरफ वो आपको बोल रहा है टैरिफ, but he's telling you what? We need to sign a trade deal. This is his way of negotiation to get to this end. ट्रम्प है साहब, लेट्स पुट हिम इनटू पर्सपेक्टिव। वो एक चीज बोलता है जब उसको कुछ कोई और चीज चाहिए होती है। वो आपको बोल रहा है F-35 ले लो, ही इज प्रॉब्ली लुकिंग एट समथिंग टोटली डिफरेंट। ही नोज द F-35 इज जंक। उसका अपना इलॉन मस्क बोलता है यार ये बकवास है, साले बंद करो इसको। सो ही इज प्रॉब्ली एंगलिंग एट समथिंग एल्स विद यू कि यार आप थोड़ा कुछ इसमें करो। और वहां पर जवाब हमारी तरफ से भी गया होगा, साहब ये $8 बिलियन का बिल है हमारे पास, पैसे भी ले चुके हो। एंड हिज मेन गेम विद यू इज व्हाट सर? बिलियन डॉलर्स का आपका जो ट्रेड सरप्लस है, वो बोलता है भैया उसको कम करो यार, बाकी सब छोड़ दो, रिड्यूस दैट। वो तो हो जाएगा एंड एनर्जी से। वो हो जाएगा। एंड ही विल आल्सो टेल यू यार देखो रशिया से जो करना है कर, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, डोंट इंटरप्ट मी व्हेन आई एम गेटिंग इनटू ईरान। दैट ही विल टेल यू। एंड वहां पर रशिया और आपको इसके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा आगे जाके। बट देन इससे आपको फायदा क्या होगा? once the whatever he's done with Iran, चाबार आपके हाथ में as it is, and he trust you me going forward, जो आपके पास अभी 2 टर्मिनल है सर, mark my words on this, the पूरा port will come to you. Because that's how the place has to get reorganized. वो होगा वैसे। That's the वैसे तो starting line of the ईरान Indo-Pacific. ना? ईरान से दी ओनली प्रॉब्लम इज दैट एलिंग पेट्रियार्क। बाकी तो You're right. ईरान एज सच द पब्लिक इज वेरी मच इन फेवर ऑफ द यूएस एंड अगेंस्ट द मुल्लास। You're right, sir. But you know that ailing patriarch जो है, इसका let's say he dies today, the IRGC still stands, right? तो that negotiation has to happen. And मेरे हिसाब से इजराइल को बोला गया ले ऑफ ईरान बॉस, तू साइड हो जा, साला you will blow up the Middle East, don't do that. Let us talk to him. We'll talk to him, we'll figure him out. And इजराइल को फिर उसके अगेंस्ट में क्या दिया है सर? वेस्ट बैंक दे दिया, तू सीरिया में जो करना है कर, हम नहीं पूछेंगे कुछ भी तेरे से। हमास मैं तेरे सिर के ऊपर से हटा देता हूँ, ठीक है, आई विल रिमूव गाजा, विल फिगर इट आउट, बट तू जस्ट ले ऑफ ईरान। तो आई प्रिज्यूम अभी वॉर विल स्टार्ट अगेन। Israel may lay off Iran, but will Iran lay off Israel? That is the He question. doesn't have an option anymore, no, sir. Hezbollah is cut off. The only other option is Houthis. And I don't think the Houthis would want to muck around against Trump. I don't think so. तो this man is, sir, वो अलग यूएस था सर। The thought process was different. ये ठोकेगा, ये एक हफ्ते में उसको पूरा साफ कर देगा। It won't be a 1 air raid a day. It will be 50 air raids. पहले बाइडेन क्या करता था? 1 एयर रेड करता था हफ्ते के अंदर, राइट? This guy will go with all hands down, duck, 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 finished. And it'll take them 6 years to recoup again. I don't think the Houthis will make that mistake. Terrorist organization है सर, but दिमाग इनके अंदर भी होता है, ये इतने बेवकूफ नहीं होते। ठीक है, तो they know Hezbollah is cut off, sir. कहाँ जाएगा वो? Who will it get stuff from? पैसे आ जाएंगे, weapons कहाँ से आएंगे उसके पास? Unless Turkey starts supplying weapons to Hezbollah, which is possible. राइट, बट विल ईरान अग्री टू टर्की? ईरान मानेगा कि भाई टर्की से वेपन्स ले लो तुम? वो पावर गेम भी तो है ना सर। एट द एंड ऑफ इट एक चीज आपको समझनी है सर, इस रीजन के अंदर 2 बड़ी पावर्स होती थी बिफोर। अरेबिया इज अ न्यू कंस्ट्रक्ट, आपको भी पता है। पहले होते थे ऑटोमन्स एंड देन दे वर द पर्शियंस। इनके बीच में जो लाइन होती थी, जो इराक के बीच में से जाती थी सर, उस लाइन को मेंटेन कौन करता था पता है सर? द जार ऑफ रशिया।
So Russia will not want any stupid thing to happen in this region, nor would we. अरे पुतिन तो इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, वो कह रहे हैं यार हमसे ले लो ना यार, रेयर अर्थ कहाँ पड़े हो यूक्रेन के चक्कर में। नहीं, by the way, the rare earths in Ukraine are, इनकी लोकेशन पता है कहाँ है? दोनियस्क एंड लुगांस्क। रशियन एरियाज के अंदर। तो जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे अभी ये। So what does that tell you? There are two things. One, Russia is back into the SWIFT. ठीक है, डॉलर में ट्रेड होगा इसके ऊपर, और तो किसी में कर नहीं सकते आप। ठीक है, रशिया वापस आएगा स्विफ्ट में। अमेरिका एंड रशिया का अगर जॉइंट पार्टनरशिप यूक्रेन में बैठता है तो यूक्रेन की वॉर जिंदगी में दोबारा नहीं स्टार्ट होगी। यूक्रेन विल बी स्प्लिट अप बिटवीन द टू। थैंक यू। वो तो चक्कर में फंस गया तो फंस गया। ऐसी बेवकूफी जो है वो भारत में राहुल गांधी ही कर सकता है, कोई समझदार आपको आदमी तो क्यों लगता करेगा। है जेलेंस्की रो के परेशान हो गया है? यूरोप उनको समझ में आ गया ये क्या हो रहा है। ओए, ये तो हाथ से गया हमारे। दे थॉट भाई कुछ करे। दे डोंट, आई मीन जस्ट कांट, इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं सर, आई थिंक लॉट ऑफ पप्पूज थ्राइविंग। एक हमारा लोकल है, एक ये यूक्रेन वाला है, और एक हमारे बगल में भी है। कौन सा वाला? यूनुस पुनस? जिसने ये बोला हम्म। जिसने ये बोला कि बस अब तो हम जो है वो हिंदुस्तान को पीछे छोड़ देंगे अच्छा, इकोनॉमिकली। वो बिल्कुल, अब कुछ नहीं बचा। अरे सर, हम हिंदुस्तान को पीछे छोड़ के शिकस्त देंगे उनको, बिल्कुल। तो वो भी एक पप्पू है। सर अगर इंडिया में ना पॉपुलेशन है ना 10-10 रुपए डाल देना पूरी पॉपुलेशन, वी कैन प्रॉब्ली मेक पाकिस्तान डू मुजरा ऑन द वर्ल्ड स्टेज। 10 रुपए पर पर्सन। यार 1.4 मुजरे के बिलियन लिए लोग भी हैं यार, सर, मुजरे 1.4 के लिए बिलियन भी लोग हैं। पूरा मुजरा कराएंगे साले से। मुजरा ठीक है। कराने के लिए भी लोग देखते हैं यार, कुछ तो होना चाहिए। क्राउड फंडिंग करते हैं भैया, पाकिस्तान डूइंग मुजरा, $5 बिलियन देंगे तुमको, नाच नाच। सी सर, ये पाकिस्तान के जो ड्रीम्स है ना, ओके यू टॉकिंग अबाउट पप्पूज, लेट मी टेक दैट इन अ लिटिल ब्रॉडर सेंस। देखिए सर, इनकी सपोर्ट सिस्टम बंद नहीं हुआ है। they've got cut from one part of their support, और ये मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। डीप स्टेट, एज द नेम सजेस्ट, भैया इस बहुत डीप होता है। एक एंगल नहीं है सर इसका, देयर आर लूप्स विद इन 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 लूप्स। एंड इसका जो मास्टर ब्लास्टर है सर, वो अभी आएगा डिफेंस डिपार्टमेंट में, जिसका बजट पता है क्या है सर? $1 ट्रिलियन। ठीक है, ये तो नोन बजट है। अननोन बजट कितना है किसी को कोई आइडिया नहीं है। Nobody has the faintest clue क्या है। अब मैं आपको बताऊं सर, देखिए मैं आपको लेयर अगेंस्ट लेयर बताता हूं ना। ठीक है, विक्टोरिया नूलैंड जी, नाम सुना है हमने, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गई है ना। ठीक है जी, क्या आप लूलू जानते भी वहीं गया है। हाँ, लूलू भी वहीं गया है। डोनाल्ड वहीं गया है, तो क्या है ये? सर्वाइव फॉर 4 years। ठीक है जी। Victoria Nuland is also been given a senior advisor's role in the Covington Institute। ठीक है जी। बाय द वे, ये अंदर घुसी है कॉविंटन इंस्टीट्यूट की, और ट्रंप ने क्या करा, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दी इंस्टीट्यूट की। तो बदमाश है वो भी। ठीक है, सो देखिए सर, ये गेम है, एंड दिस इज अ नास्टी गेम गोइंग फॉरवर्ड। अब मैं आपको इसको एक और पर्सपेक्टिव में डालता हूं। इनके पास इस टाइम पे ऑप्शन क्या है सर? और इन सबको पता होगा कि ये आने वाले हैं और हमारे पैसे कटेंगे। सो व्हाट वुड हैव दे डन? दे वुड हैव केप्ट स्लश मनी। लुक एट वन थिंग सर, हमारे देश के अंदर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, और आई एम श्योर आप एकदम से पकड़ोगे इसको। 2-3 लोग हैं जो पहले सोए हुए थे, सडनली अभी एक्टिवेट हुए हैं, एंड देव कम आउट टू बी बिगर थ्रेट्स देन वी काइंड ऑफ थॉट दे वर। जुडिशियल एक्टिविज्म में काफी एक्टिव हो गए हैं सडनली। एडीआर, ठीक है, समझ रहे हो ना सर? ये पीआईएल भी डालते थे पहले, बट इतना इंपैक्ट नहीं होता था। आज वो पीआईएल जब डालते हैं तो इंपैक्ट है। एक लाइन कटी है, कहीं और से खून आ रहा है अभी भी। ठीक है, देयर इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी कि स्लश फंड्स गए हों, ये जितने भी फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोरोस,
फोर्ड, रॉकफेलर, ये वो, हु बीन टोल्ड कि साहब इतने टाइम से हमने आपको दिया, अभी जरा 3-4 साल आप थोड़ा से दे दो आगे। See, we need to understand these little things. So the operations might reduce, but the noise is still there. And एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं सर, ट्रंप इतना स्ट्रांग है तो सोरोस की एक बंदे को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करा है उसने? नॉट अ सिंगल वन सर। बताइए, उठाइए ना उसको, क्यों नहीं उठा रहे? नहीं उठा सकते सर, सोरोस because का all हो this गया। was legal. That's the best thing. These guys are smart enough to figure out कि भाई ये चीज इलीगल हो जाएगी, इस बेस में हम जाएंगे तो लीगैलिटी रहेगी, so nobody can actually catch us. Influence operations is legal, sir. So you can't. Funding a media. Okay, I'll tell you another thing. आजकल पता है कैसे होती है फंडिंग? FCRA बंद हो रखा है ना, सो एक बंदा विजिट के लिए आता है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन पे जाता है, जैसे मैं आता हूँ, जयपुर आता हूँ आपके पास, ठीक है, मैं इंटरनेशनल टाइप बंदा हूँ, मैं जयपुर आता हूँ, मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं सर, Amex Blacks. Amex Blacks are endless. They don't stand in FCRA violation at all. मैं यहाँ पर आके खर्चा करता हूँ, आप बोलते हो साहब मेरे को 5 लाख रुपए यहाँ डालने, 5 उधर डालने, 5 उधर डालने, मैं टक 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 कार्ड स्वाइप करके अगले दिन कंट्री से बाहर। कहां से पता करोगे आप? दिस इज हैपनिंग सर, ठीक है। सो देयर आर वेज टू डू दिस, देयर आर सर्टेन बैंक्स बिहाइंड इट, तो लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। तभी लोग बोलते हैं ओ इतना सब कुछ आ गया, मोदी एक्शन क्यों नहीं ले रहा? साहब ठहर जाओ, ये लॉन्ग टर्म गेम है बाबू, ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, इसको आराम से खेलना पड़ेगा, यू हैव टू स्टेप बाय स्टेप। एंड अभी देखिए कल से बांग्लादेशियों के ऊपर जबरदस्त एक्शन हुआ, हमारे देवा फडणवीस साहब ने, ओहो मजा आ गया देख के, 900 ब्लडी एकड़ जमीन एक झटके में काम तो पाली काफी पहले शुरू कर दिया था, कंप्लीट कर दिया। बट इट्स अबाउट स्लोली क्वाइटली डूइंग दिस। देखिए सर, वी हैव टू बी वेरी एक्सट्रीमली केयरफुल, क्योंकि हमको दूसरी तरफ के साथ भी रिलेशन मेंटेन करने हैं। कल को सर ट्रंप ने कोई गलती कर दी, let's say he makes a big bloody mistake and he is thrown out of the presidency, then what do we do? Suck our thumbs? I mean, realism होता है सर ये, you have to balance दुनिया में। एंड पुतिन को भी देखो आप, लुक एट अ पावर लाइक पुतिन, ट्रंप इज वांटिंग टू गिव हिम एवरीथिंग, बट वो क्या बोल रहा है? मैं वॉर तब तक नहीं रोकूंगा जब तक एग्रीमेंट सीधा नहीं होगा। जो करना है बोलते रहो तुम लोग, डजंट मैटर, आई विल नॉट स्टॉप द वॉर, ही सेड इट वेरी क्लियरली। सो ट्रंप हो, पंप हो, चाहे चंप हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल नॉट स्टॉप दिस वॉर। एंड ही इज इंचिंग फॉरवर्ड, एवरी डे ही इज मूविंग फॉरवर्ड। सो ऑन दैट नोट यू कैन से कि भाई ट्रंप ने जो इतने प्रोमिसेस करे थे कि भैया आई विल बी स्टॉपिंग दिस दैट, ही इज नॉट बीन एबल टू, राइट? एंड पुतिन ऑल्सो पता है उसको, कल को यार ये गायब हो गया, किसी ने ठोक ठाक दिया इसको, तो मैं तो गया सॉरी बॉस, एग्रीमेंट साइन कर फिर रोकूंगा, मैं नहीं कर रहा ऐसे। सो आप भी वही चीज कर रहे हो सर, पूरी चीजें दो फिर देखो। एंड अभी आएगा सर, तवाबुर राना आ रहा है, ओहो द मेल्टडाउन, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी गिवन, आई थिंक एनआईए को रोल दिया है टू टेक आउट ऑल द डिटेल्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। वहां पर एक ऑलरेडी पिटीशन फाइल हुई है एनआईए की तरफ से, सो दैट गेम इज गोना गो फॉरवर्ड। अभी तो बहुत एक्सपोजेस बाकी हैं, स्लो बर्न सर, इजी, क्योंकि अगर इतना सारा इंफॉर्मेशन पब्लिक की तरफ फेंकोगे ना, पब्लिक भी समझ नहीं पाएगी हुआ क्या। तो आप भी जैसे रोज एक पंच मारते हैं ना, एक डालते रहो, दैट इज व्हाट द हाँ, गेम वो विल बी। तो लेकिन मैंने जो बगल वाले पप्पू के बारे में बोला था, तो अभी वहाँ बगल वाले पप्पुओं का क्या हाल है? सर हालात तो उनसे काफी बुरे हैं। अब मैंने एक मैप क्रिकेट बनाया है, टूर्नामेंट तो तो हो नहीं पा रहा है पूरी ठीक से उनसे। क्या किसका टूर्नामेंट सर? क्रिकेट टूर्नामेंट तो उनसे ठीक से हो नहीं पा रहा है बेचारों से। सर अब क्या क्रिकेट खेलेंगे? हार के बैठे हुए हैं और बेचारे क्या बोलते हैं, वेदर तक उनका फेवर नहीं कर रहा है, सब कुछ गड़बड़ है। और साथ में उनका जो है वो एमएनए आके डिक्लेयर कर देता है कि साहब आप तो गए, आपका तो आधा बलूचिस्तान गया, आपका तो आधा केपी गया, सब कुछ गया। मैंने एक मैप बनाया सर, तो आप अगर वो लगा देंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। बिल्कुल लगाते हैं दूसरा, साहब, मैप लगाइए। आप ये देखिए सर, दिस इज अ कंट्री
जिसके जो लीडर्स हैं वो अपने देश को बोलते हैं ना, कैरेट रखते हैं उनके आगे। कैरेट क्या है? जी। कभी इमरान खान को बनी गाला से निकालेंगे, कभी बाहर डालेंगे, कभी अंदर डालेंगे, कभी बुशरा बीबी के साथ कुछ हो रहा होगा, कभी यहाँ कुछ हो रहा होगा, कभी वहां कुछ हो रहा होगा। ऑल दिस बकवास विल हैपन। हम कश्मीर ले लेंगे, भारत को छोड़ देंगे, ये व्हाई? सर इनको अपनी पॉपुलेशन को अगर ये असलियत बताएंगे तो पॉपुलेशन इनको मार देगी। दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी क्लियर। दूसरा चीज, वन मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड अनदर वेरी सिंपल फैक्टर अबाउट पाकिस्तान सर। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट इज लाइक पाकिस्तान फीवर। तो क्रिकेट मैच लगा दो, पाकिस्तान ठंडा हो जाता है सर 1.5-2 महीने तक। ओए क्रिकेट हो रहा है जी, साढ़े वो, ये तो सर आईपीएल में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इनकी इतनी हालत खराब है। तो पाकिस्तानी आर्मी इस टाइम पे क्या देख रही है यार, ये चैंपियंस लीग चलता रहेगा साला, उसके बाद गर्मियां आएंगी, गर्मियों में वैसे भी कोई पाकिस्तानी प्रोटेस्ट करता नहीं है क्योंकि बहुत गर्मी हो जाती है। बारिशों के टाइम पे फिर देखेंगे क्या करना है, आईपीएल चल रहा होगा या कोई ना कोई मैच मूच चल रहा होगा तब देखेंगे, या इमरान खान से वॉलीबॉल खेलना शुरू कर देंगे। बट द रियलिटी इज सर, इनके पास जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, and हम लोग अभी इस टाइम पे दोपहर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, शाम शाम को आप रिलीज करोगे इसको। दोपहर में सर क्वेटा में मैसिव हिट ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस राइट नाउ। एंड आपसे रिकॉर्ड करने से पहले ये न्यूज आई थी, सो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है वहां पर डैमेज क्या है। नौशेरा में, पाकिस्तानी नौशेरा के अंदर 30 लोगों के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। पाकिस्तानीज आर लूजिंग पीपल लाइक लेफ्ट राइट एंड सेंटर। एंड इसके अंदर एक चीज हमको देखनी है कि टीटीपी और बीएलए के बीच में, द टीटीपी इज हिटिंग, देयर इज नो क्वेश्चन। उसका तो वो तो हिट करके कैप्चर कर रहे हैं, बट बीएलए के जो हिट्स है ना सर, दे आर, आई मीन, रियली हार्ड हिट्स। एंड टू अ पॉइंट बीएलए चाइनीज को ठोक रहा है अभी लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो ये मैंने एक मैप बनाया है सर ऑन माय इंफॉर्मेशन कि किस किस एरिया के अंदर कैप्चर हो चुका है और किस किस एरिया के अंदर पाकिस्तान हैज लॉस्ट कंट्रोल कंप्लीटली। और ये चीजें हम बात करते हैं व्हेन वी से पूरा बलोचिस्तान में कंट्रोल लॉस हुआ है, एग्जैक्टली नॉट करेक्ट। सर्टेन एरियाज के अंदर लॉस हुआ है। सो अगर आप नॉर्थ से साउथ देखेंगे सर, यहाँ पर चित्राल का एरिया जो आपने और हमने कम से कम 6 महीने पहले बोला था कि वो तो गया है ऑलरेडी टू अ पॉइंट। वहां पर तो टीटीपी वाला वो फेंस पेंट कर रहा था एक, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था देखने के लिए कि ऑरेंज ऑरेंज एंड व्हाइट पेंट लगा रहा था। तो मैंने एक ट्वीट भी करा था उस टाइम पे कि टीटीपी हैज बिकम भगवा ऑरेंज पेंट लगा रहा है। तो अब हमारे देश में ऐसे ही होता है ना सर, तो मैंने बोला चलो वो भी बोल देते हैं उसके। तो चित्राल का एरिया है सर, चित्राल इज ट्रेडिशनली बिन पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। कई लोग इंडिया के पार्ट भी बोलते हैं, सो दैट डिबेट कैन कीप हैपनिंग। बट हैविंग सेड दैट करंटली इट्स हेल्ड बाय द तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान, सो द मेन तालिबान। बंजगौर एक वाई जंक्शन है सर, ऐसे करके दो सड़कें हैं, एक ऐसे ऊपर जाके यू टर्न मार के नीचे आती है और एक सड़क ऐसे जाके इट कम्स डाउन एंड गोज इनटू गिलगिट। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अनदर रोड जो ये वखान कॉरिडोर के पास वो जो टंग टाइप है उस तरफ जाती है वो। हाँ, वो है वो आपका बोरोगिल पास। बोरोगिल पास, एग्जैक्टली। नाउ बजगौर पे कैप्चर हो रखा है, टीटीपी बजौर 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 पे। बजौर नहीं एंड इसका द रोड जो नेटवर्क है वो पूरी तरह से बंद है इस टाइम पे, दे कांट और ट्रांसपोर्ट। और ये बजौर के नीचे जो मोहमंड एरिया है वो भी कैप्चर्ड है। जी, पेशावर के आउटस्कर्ट्स में बैठे हैं सर, बट पेशावर में भी नॉर्मल लोगों को इतना तंग नहीं करते ये लोग, बट फौजियों के ऊपर हमले होते हैं उधर पे। ठीक है, सो आई हैव काइंड ऑफ केप्ट इट आउटस्कर्ट्स ऑफ पेशावर। उसके नीचे वाला एरिया देखें तो वो आता है पाराचिनार वाला एरिया, जहां पर शिया सुन्नी काफी फाइट चलती है। और यहाँ पर एक ईरानियन ऑर्गेनाइजेशन है, हम करंटली स्लिपिंग द नेम इज स्लिपिंग माय माइंड राइट नाउ, जो वहां पर काफी इंटरेस्ट रखती है। और ये ईरान यहाँ पर काफी ये चलता है टू अ पॉइंट सर। लास्ट वीक यहाँ पर 150 बच्चे मर गए थे बेचारे, बिकॉज दे गॉट स्टक इन दिस ब्लडी बैटल। और यहाँ गोली चलती है तो सर मतलब जब तक 100-150 नीचे नहीं गिरेंगे तब तक ये रुकते नहीं है, एंड दे आर क्रेजी। फिर उसके बाद वहां पर सारे बैठेंगे, शूरा होगा, वो सब बैठेंगे, वो जी ठंडा हो जाओ ठंडे हो जाओ ठंडे हो जाओ, फिर वो ठंडा ठंडा करके फिर 1-1.5 महीने के बाद फिर शुरू हो जाते हैं। सो दिस एरिया इज क्रेजी। सदर्न पाराचिनार एरिया के अंदर देयर इज एन टीटीपी की प्रेजेंस है वहां पर। तो जो ब्लैक में मार्क्ड है दैट्स द शिया बेल्ट, उसके नीचे वहां पर टीटीपी की प्रेजेंस है। बाकी सर ये जो बन्नू चन्नू है ये तो सर गया हुआ है इनके हाथ से। आई मीन टू अ पॉइंट बन्नू में इनका जो आर्मी का कैंप था वो बंद हो गया। वो बन्नू में एक इंसिडेंट मेरे को याद है, इनके 2 सोल्जर्स एयरफोर्स बेस भी तो है वहां पे बन्नू। हाँ, नहीं एयरफोर्स बेस तो चल रहा है बट आर्मी कंटोनमेंट वो सब गायब हो गया, थोड़ा ज्यादा खुला था। 2 इसके सोल्जर्स थे सर, जिन्होंने सोचा कि बाहर से कुछ लेके आते हैं, तो इन्होंने बुरके शुरके पहने
नीचे से ना अपने बूट नहीं चेंज करे तो लोगों ने ठुकाई कर दी थी बन्नू मार्केट में इनकी तो कि तुम पाकिस्तान से आए हो, तुमको जरा हम दिखाते हैं, तो दे बीट द शिट आउट ऑफ देम नाइसली। इसके नीचे ये जो एरिया है सर बिटवीन क्वेटा एंड बन्नू वाला रीजन, बन्नू इज आल्सो अ रिवर, यू नो, सो वहां पर रिवर साइड पे इनके ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं टीटीपी के और ये सब, एंड दैट एरिया इज इनएक्सेसिबल फॉर पाकिस्तान, जा ही नहीं सकते यहाँ पर। बिटवीन द बलोच एरिया, क्वेटा एंड ये बन्नू का रीजन, यहाँ पर इनके लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं सर। यहाँ पर आईएसकेपी भी बैठा है थोड़ा बहुत, बट देयर इज अ लॉट ऑफ फाइट हियर, बट यहाँ पर इतना, यू नो, इट्स हिट एंड रिट्रीव, नोबडी स्टेज देयर, वहां पर रुक नहीं रहा कोई। क्वेटा में इनका एयरबेस है, काफी बड़ा है, ठीक है, एंड वो स्पिन बोल्डक बॉर्डर से नीचे आता है, बट क्वेटा में अब आज जैसे ब्लास्ट हुआ है बहुत बड़ा वहां पर, तो दिस एरिया इज अगेन अंडर कॉन्टेस्ट। बट क्वेटा से साउथ में जो डीजल है अपना, फजलुर रहमान ने जो बोले थे 5-7 डिस्ट्रिक्ट गए हैं हमारे हाथ से, वो ये वाले हैं सर, लाल वाले। ठीक है, लाल वाले हैं, एंड दिस इज द एंटायर एरिया वेयर। तो वैसे अब आपने कम दिखाया है, वो पूरा जो रक्षान एरिया है, ये देख रहे हैं जहाँ हाँ आपने आईएसकेपी प्रेजेंस लिख रखा है, ये पूरा रक्षान एरिया गया हुआ है। सर ये गया तो हुआ है, बट वो रक्षान एरिया इज ऑलवेज बीन अ नो मैन्स लैंड टू अ पॉइंट। वहां पर आईएसकेपी का बेस है, हेडक्वार्टर टाइप है, वहां पर बीएलए का हेडक्वार्टर है, वहां पर टीटीपी का हेडक्वार्टर है, सारे बैठे हैं उधर पे, ठीक है, बट दे डोंट फाइट विद ईच अदर, देव गॉट देयर लॉजिस्टिक बेसिस, देयर प्लानिंग बेसिस, और ये सब वहां पर है। सो दिस एरिया इज अ, आई मीन, इट्स अ टेररिस्ट खिचड़ी इफ आई मे से सो। एंड बाय द वे, अगर किसी के पास लेटेस्ट गूगल मैप की इमेजेस हैं, जो अभी 6 महीने पहले अपडेट नहीं, उसके बाद जो अपडेट आया है, आई थिंक जनवरी का अपडेट है, उसके अंदर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यू विल बी एबल टू सी दीस कैंप्स ऑन द हिल साइड्स एंड ऑल दैट, वो दिखते हैं, कई लोगों ने इसके ऊपर ट्विटर के ऊपर फोटो भी डाली है। साउथ में सर तुर्बत वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज गॉन। आई मीन यहाँ तो द बीएलए इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग हियर, सीपीईसी की मेन रोड है यहाँ पर, वो या तो आज भी अभी पंजगुर में हुआ ना अभी कल। जी, सो वो पंचगुर थोड़ा नॉर्थ में आता है सर, वो तुर्बत जहां पर लिखा हुआ है वहां से ऐसे जो लाइन जाती है एंड इट गोज नॉर्थ, सो एक लेफ्ट हैंड साइड 90 डिग्री एंगल की तरफ, दैट एरिया इज जो पंचगोर, जहां पर वहां पर दो छोटी छोटी लेक्स हैं, तो ये तुर्बत में बेस्ड है सर, तुर्बत से ये ठोकते हैं उधर पे जाके, एंड तुर्बत से ये ग्वादर में भी ठोकते हैं। तो दिस इज, यू नो, ये एरिया के अंदर पाकिस्तान की रिट बिल्कुल नहीं चलती है। और जैसे आपने बहुत करेक्ट बोला, ये जो ये पूंछ है पाकिस्तान की, जहां पर मैंने आईएसकेपी लिखा हुआ है, यहाँ तो सर शुरू से कभी नहीं चलती थी। सरावन एरिया है जहां से ये ईरान से काफी ऑयल स्मगलिंग होती है, कोर कमांडर क्वेटा की, और यू नो अभी तो इन्होंने कुछ एक नया कुछ वहां पर स्ट्रक्चर भी डाला है, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोर कमांडर क्वेटा काफी काम करता है वहां पर ईरान से तेल लेने के लिए, तो इनके जमीन के अंदर पाइपलाइंस होती हैं, उधर से तेल फेंकते हैं, इधर से मोटर करके बाहर निकालते हैं, पिट्ठू पे लेके आते हैं, गाड़ियों में भर के लेके आते हैं, ऑल दैट दे डू। तो ये एरिया इज फेमस फॉर स्मगलिंग विद ईरान। एंड मैं आपको बड़ा क्लियरली बोलूं, अगर कराची की जो मार्केट है आज, अगर जो चलती है, क्वेटा और कराची का जो अंडरग्राउंड चलता है, दैट एक्चुअली रन्स फ्रॉम दिस मनी दैट कम्स अक्रॉस फ्रॉम ईरान। एंड ईरान से सर द काइंड ऑफ ड्रग्स दैट पाकिस्तानीज गेट, इट्स नॉट इवन फनी, इट्स नॉट फनी एट ऑल। तो ये जो कोर कमांडर का एरिया है सर, ये दीज गाइज आर नॉट बॉदर्ड अबाउट साला ड्यूटी छूटी, इनको ज्यादा वो होता है कंट्रोल द नेटवर्क्स ऑफ स्मगलिंग, सो दैट उस पे थोड़े ये पैसे वैसे बना सके। बाकी सर ये कराची एरिया एंड ऑल दैट स्टफ, ऐसे भी कराची इज अ नो गो जोन फॉर हाफ द सिटी, वहां पर तो बुरे हाल हैं। आई मीन अभी पता नहीं ये मैच मूच कैसे कर रहे हैं वहां पर, आई हैव नो आइडिया, बट दे प्रोबब्ली वुड हैव लॉक्ड डाउन द एंटायर सिटी फॉर इट। आई डोंट सी एनी फ्यूचर, क्योंकि जो इंडस है, अभी आपने भी वहां पर ऊपर रावी से पानी बंद कर दिया, इंडस आप रिकंसिडर कर रहे हो, चिनाब ये वो, वैसे भी आप वहां पर प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, और पाकिस्तान डजंट हैव द डिप्लोमेटिक हेफ्ट टू गो एंड फाइट अगेंस्ट यू फॉर दैट, उसके पास नहीं है। तो मेरे हिसाब से सर, आई थिंक आर पॉलिसी एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, जो हमारा रोल है बलूचिस्तान के अंदर, ऑब्वियसली वो तो मनमोहन सिंह ने एक बार एक्सपोज कर ही दिया था, बट देयर इज ऑब्वियसली अ रोल सर, आई मीन वी आर नॉट दैट नाइव की, और ये तो दोवल साहब ने एक बार मुंह पे बोला था ना, दैट यू डू अनदर मुंबई एंड यू विल लूज बलूचिस्तान, सो ऑब्वियसली वी आर डूइंग समथिंग इनसाइड, क्या कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता होगा। और अमेरिकन का हमारे एक चाचा यूनुस का क्या हाल है?
देखिए सर, चाचा यूनिस इस टाइम पे, एंड आई थिंक द आर्मी, मैंने आपके शो में कवर किया था एक बारी, देयर आर 3 जनरल्स इन द आर्मी हु आर फाइटिंग फॉर इन्फ्लुएंस। सबसे पहला जनरल अपना वकरुल जमान है, ठीक है। दूसरा शाहीन उल हक है। शाहीन उल हक इज द कमांडर ऑफ द 9th डिवीजन एंड द कमांडेंट ऑफ द आर्मी वॉर कॉलेज। तो इसके अंडर में काफी फोर्सेस हैं। और तीसरा है सर मोहम्मद फैजुर रहमान। मोहम्मद फैजुर रहमान थोड़ा जमाती है। हम्म। नाउ चक्कर क्या हो रहा है सर, बांग्लादेश इज अ नो मैन्स लैंड टुडे। द जो काइंड ऑफ 9th रेप्स डिवीजन एंड है वो तो आपके मेघना और पद्मा के बीच में जो ढाका वाला एरिया जहाँ पे वहां पे है, सो दे आर द वंस हु कंट्रोल एवरीथिंग। कू डिवीजन है सर वो। हम्म। जैसे 101 है ना इधर पे, 101 हम्म। ब्रिगेड पाकिस्तान में, ये कू डिवीजन हम्म। है बांग्लादेश की। हम्म। हम्म। So all the coups have happened from 9th and around 9th only. ये ऐसी है इनका सर। ये दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। एंड जो आर्मी चीफ ने उस दिन एक वार्निंग दी है कि साहब लिसन, डोंट टेल मी लेटर ऑन कि मैंने आपको बोला नहीं है। सो दैट कुड बी हिंट्स ऑफ 2 थिंग्स कि भैया ये पूरा स्ट्रक्चर गिरने वाला है, और उसके बाद मैं जब लाते मारूंगा सबको, ये मत बोलना मैंने बोला नहीं था। Secondly, it can also be a very clear warning to his own people that, bhai, I know what is happening, stop it. एंड ये वाला चीफ जो है ना सर, ही डज कमांड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। जितनी रिस्पेक्ट आप बांग्लादेश में कमांड कर सकते हो तो कमांड कर पा रहा है। ग्राउंड पे सर, आई डोंट थिंक यूनस इवन केयर्स कि कोई गवर्नेंस होती है कि नहीं होती है, बिकॉज उसका काम क्या है, वो डेली बेसिस किसी एक एम्बेसडर को बुला के मिल लेता है उससे, हम्म। उसको अपनी वो ढाका प्रोटेस्ट वाली बुक दिखा देता है, ठीक है, और उससे भीख मांगता है, और बस कहानी खत्म हो जाती है। दैट्स व्हाट ही डज द होल डे। एंड राइट नाउ सर, आई थिंक as and when Bill Clinton goes into the clinker with Epstein list, Bill Clinton का तो नाम आएगा आएगा पक्का। हिलरी फंसेगी तो ये जाएगा। आई डोंट थिंक इंडिया इज इंटरेस्टेड टू इजेक्ट हिम आउट, बिकॉज हमको पता है क्या होगा ग्राउंड के ऊपर वहां पर। उसको अभी हमारा इंटरेस्ट रहेगा कि इसको स्क्वीज करें। आई थिंक वी हैव रिजेक्टेड वन रिक्वेस्ट फॉर राइस, तो अभी वो पाकिस्तान से ले रहा है 25,000 टन। जो 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 कि पहला कंसाइनमेंट सड़ा हुआ निकला। या सो आई आई थिंक वी आर नॉट गोइंग टू से मच, बट जयशंकर जी की तरफ से और उनके एटीट्यूड की तरफ से जो मीटिंग हुई थी इसके फॉरेन एडवाइजर में, वहां पर जब बाहर निकला था फॉरेन एडवाइजर से पूछा सर कैसा गया, तो एवरीबॉडी सेज गुड गुड वेरी नाइस, ही सेड इट वाज ओके। तो कुछ तो वहां पर धुनकाई हुई होगी अंदर। एंड जयशंकर जी ने वो बड़ा क्लियरली बोला था समीर सारन के, समीर सारन नहीं, अपना संजीव सन्याल के इंटरव्यू के साथ, कि यार दे नीड टू मेक अप देयर माइंड, दे कांट कीप ब्लडी ब्लेमिंग अस फॉर एवरीथिंग। ये बच्चों वाली हरकतें मत करो। एंड हमने बड़ा क्लियर मैसेज भेज दिया, यार सुधर जाओ तुम। आई एम वेटिंग फॉर द इमिग्रेशन बिल सर, उसके अंदर कितना स्क्वीज होता है, क्योंकि अगर आप ये एक्शन करने शुरू कर रहे हो पूना में, जैसे आपने जो धोया है अभी 900 एकड़ में सर, कम से कम लाख बंदा रह सकता होगा, आराम ज्यादा, से, ज्यादा ज्यादा। ठीक है, और ये तो स्लम्स है। हम्म। तो वो लाख बंदे गए कहाँ? ये तो हमें भी नहीं पता चलता कि कहाँ जाते हैं वो, ये तो कुछ कौन तो है, है। ये कहाँ से आते हैं, ये कहाँ जाते हैं। गए कहाँ है? तो आई मीन जस्ट कांट बी ना ओवरनाइट गायब हो गए। और आई डोंट नो, समथिंग इज ऑब्वियसली देयर व्हिच यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट। एवरी कंट्री डज इट सर, हर कोई कंट्री ऐसे कोवर्ट एक्शंस करता है जहां पर वो लोगों को नहीं बताते। अब वो एक बंदा पकड़ के लेके आए हैं, कहते हैं भाई एनआईए का मैसेज देखो, वी कॉट हिम इन द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन न्यू दिल्ली व्हाइल डूइंग अ ट्रांजिट फ्रॉम दुबई टू बैंकॉक। व्हाई डज ही नीड टू स्टॉप इन दिल्ली फ्रॉम दुबई टू बैंक? 6 घंटे की फ्लाइट है भैंस की। मतलब आपने उसको दुबई में धरा है, उसको फ्लाइट में डाला है, उसको बोला है बेटा वहां पर उतर जाइयो, नहीं तो सीधा करेंगे तेरे को। वो चुपचाप उतरता है, उसको आप अपने लैंड पे जाके रेस्ट करते हो। सो देयर इज समथिंग हैपनिंग एट द बैक एंड सर, हमको नहीं पता चल रहा, क्योंकि एक अभी असैम ने जो फिगर्स डाले थे कि भाई 121,000 वी ऑलरेडी रिटर्न्ड, आई वाज लाइक वो ओके, आई थॉट कंट्री हैड डन अबाउट 45-50,000, यहाँ तो असैम खुद ही बोल रहा है 125,000। तो मैंने बोला यार मेरी काउंटिंग खराब हो गई है भाई, छोड़ दो अभी इसको। सो मेरे हिसाब से तो 2-2.5 लाख तो वापस चले गए होंगे ऑलरेडी। एंड ये एक्शन से एक और चीज होती है सर, यू आर नॉट सेंडिंग पीपल बैक बट यू आर पुशिंग पीपल आउट, यू स्केयरिंग देम। तो could be something, I don't know, at the moment I am not able to put my finger on it। बट सर बांग्लादेश को एक डिसीजन आगे देखना पड़ेगा कि जिस तरह से अभी कॉक्स बाजार में अटैक्स हुए हैं, एंड वहां पर जो रोहिंग्या है ना सर,
जैसे आपने मैंने फोन पे बात करी थी, ये ऑन सेल है इस टाइम पे, एनीबडी कैन बाय देम, ठीक है, दीज ग्रुप्स आर ऑन सेल। आई मीन ये अराकान के लिए लड़ रहे हैं, ये जनता के लिए लड़ रहे हैं, ये बांग्लादेशियों के लिए लड़ रहे हैं, ये अमेरिकन के लिए लड़ रहे हैं, एंड मोस्ट लाइकली दे आर फाइटिंग फॉर अस आल्सो। तो दे आर ऑन सेल राइट नाउ। वो दिस विल हैपन टू बांग्लादेश, एंड एवरी टाइम बांग्लादेश स्टेप्स आउटसाइड इट्स लाइन, आई थिंक ये लेसन आएंगे। लास्ट में मैं तो एक ही चीज बोलूंगा सर, बांग्लादेश की जो पॉलिसी होनी चाहिए शुड बी द एग्जैक्ट सेम पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह से आप पाकिस्तान को डील करते हो कि साहब वी डोंट केयर अबाउट यू, डोंट टॉक टू अस, यू डोंट एग्जिस्ट एज फार एज वी कंसर्न, you do terrorism, we're going to come and smack you on your head. So figure it out, where do you want to go? तो I think that is something gradually आप उस पॉलिसी पे आओगे। बट शेख हसीना is strengthening up interestingly, I don't know how that is happening। 11,000 उसके बंदे उठा लिए हैं, but there is a lot of popular support for her today। So you know the अभी तो कोई एडवोकेट एसोसिएशन का कोई चुनाव हुआ था, उसमें बार उसकी बोर्ड का पार्टी बार है। बोर्ड का सर, बार हाँ बोर्ड। हाँ, सो उसकी she won। पार्टी की सपोर्टेड लोग जीते। Yep। So Bangladesh has always been weird sir। जब and let me say this one thing very clearly, हाँ, कल को लेट से कुछ चमत्कार हो जाता है, यूनुस गायब हो जाता है, आर्मी आके बोलती है आपसे सर शेख हसीना को वापस भेज दो, हम संभालेंगे उसको, एंड शी विल रूल द कंट्री, वो वापस भी चले जाती है। लेट मी आस्क यू संजय जी वन क्वेश्चन, व्हाट विल शी डू देयर, एंड विल इट बी एनी बेटर देन व्हाट इज हैपनिंग देयर राइट नाउ? ऐसा है जी कि एग्जैक्टली। अभी तो नो पर्सन इन हिज और हर सेन माइंड वुड लाइक टू गो देयर। दैट इज ट्रू, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू सर। बट एक चीज तो है, शेख हसीना भी वापस जाएगी, देयर विल बी ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स, शी इज गोना रिप एवरीबॉडी। 100%, ठीक है, 100%, वो बदला बीएनपी लेगी। कम्स इनटू पावर, अगर जैसे इलेक्शन की आप बात कर रहे हो और बीएनपी आ गई पावर में, ओहो, लेट मी अश्योर यू बीएनपी विल बी रूथलेस। तो सर बांग्लादेश इज गोना सी ब्लड इनसाइड फॉर अ व्हाइल, ये रुकने वाला नहीं है। आप कल वो झारखंड के अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ है, जो लोग काफी लोग उसके बारे में बोल रहे हैं कि अलकायदा बांग्लादेश कनेक्शन है, दिस एंड दैट। आई हैवंट डग इनटू इट, बट इट सीम्स अ लिटिल वियर्ड। अंधेरी रात में धाड़ करके इतना बड़ा एक्सप्लोजन ये कभी नहीं हुआ है भारत के अंदर, 10-12 साल हो गए, इट्स नॉट हैपेंड। सो थोड़ा आफ्टर इफेक्ट आएगा आपको, बट जितना डर है ना आपको कि भाई ये वो, आई स्पोक टू सम पीपल इन वेस्ट बंगाल, आई स्पोक टू द बीएसएफ गाइज आल्सो सर, द infiltration has dropped, there is quite a bit of hard control, plus fencing is going full power right now। पिछले 1.5-2 महीने के अंदर आपने करीब 250 किलोमीटर कवर कर लिए हैं सर। सो इट्स अबाउट 600 ऑड किलोमीटर्स लेफ्ट, जिसमें से सर्टेन अमाउंट ऑफ एरिया आप फेंस कर भी नहीं सकते बिकॉज इज रिवरीन्स एंड ऑल दैट स्टफ, बट काम काफी चल रहा है। आई होप वी फिनिश इट। आई मीन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप अपना बॉर्डर सील कर लो एंड स्टार्ट थ्रोइंग दीस पीपल बैक। तो दैट विल बी गुड। आप ट्रम्प का भी देखो बाय द वे, बिल्कुल भी आइस रेट्स हैव रिड्यूस्ड, सो वनरेबल को उसने उठाया, जो लोग इमीडिएटली घुसे थे वहां पर अक्टूबर के बाद से। लुक एट ऑल द पीपल दैट हैव कम टू इंडिया, ठीक है, दे ऑल पोस्ट अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, 4-6 महीने रहे हैं उधर पे। तो व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू, आई डोंट नो, आई मीन वील हैव टू सी। एंड दूसरा काफी एक प्रोपेगेंडा चला था जी, पनामा भेज दिया सानू, और उथे कोई आईडी नहीं है, ये नहीं है। इनको बेवकूफों को ये नहीं पता एक व्हाइट कलर का पासपोर्ट दिया जाता है इन सच सिचुएशंस, व्हिच इज कॉल्ड एन इमरजेंसी ऑथराइजेशन, इमरजेंसी ट्रांजिट पासपोर्ट मिलता है वो। तो इंस्टाग्राम चेक कर लो, काफी रील्स हैं जो लड़के वहां पर पनामा में बैठ के अपने पासपोर्ट दिखा रहे हैं, वो वाले व्हाइट वाले। तो दिस इज नॉट दैट इजी टू डू सर। और सदर्न बॉर्डर अभी अमेरिका का, बाय द वे, कल रात को मैंने 3-4 मैं आपको भेजता हूँ इंस्टाग्राम पे वीडियोस हैं, पीपल आर क्रॉसिंग ओपनली। एंड अपने पंजाबी खोले है जी, खोले, आप चढ़ रहे नहीं, आप पहुंच गए सी, पहुंच गए हो यूएसए अमेरिका पहुंच गए। मैं बोला चंगा है यार, अभी भी चल रहा है ये तो। सो या इट्स नॉट दैट इजी सर, ये बहुत डिफिकल्ट टाइम रहेगा, एंड ट्रम्प हैज टू मच इन हिज हैंड्स कमिंग टू एन एंड। ये आपको अपना रीजन अपने आप संभालना पड़ेगा, देयर इज नो वे दैट यू हैव टू, यू कैन डिपेंड ऑन एनीबॉडी।
एंड आई थिंक एक टाइम आ चुका है दैट वी शुड नाउ स्टार्ट काइंड ऑफ क्लंकिंग हेड्स, जो इंडिया के अंदर में चीजें अभी हो रही हैं, जिस तरह से लोगों की अभी थोड़ी सी धुनकाई शुरू हो चुकी है, कई लोग काफी फड़फड़ा रहे हैं एज ए फिश विदाउट वाटर। एक इकोसिस्टम तो बेचारा समझ नहीं आ रहा उसको किस चीज को पकड़ूं मैं, महाकुंभ, फिर सदगुरु, फिर वो, रोज ही कुछ ना कुछ नया लेके खड़ा हो जाते हैं, कुछ चिपक नहीं रहा है इनसे। सो इनकी फेविक्विक थोड़ी खराब है। तो ये दैट्स गुड सर, आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज आई इक्वेटेड फ्रॉम अनदर एग्जांपल। जैसे नक्सलवाद जो है आज पिछले एक हफ्ते में 70 नक्सलियों को या तो ठोक दिया गया है या सरेंडर हो गए हफ्ते में। एक केस सुना है कहीं पे सर? नॉट वन सिंगल केस। तो आई थिंक इनकी पॉलिसी ये है कि मेक देम एज यूजलेस एज पॉसिबल सो दैट इट जस्ट रिमेन्स एज अ सर्टेन नॉइज इन द बैकग्राउंड समवेयर। तो करेक्ट। लेट्स सी। तो आइए आप चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदि अचिंत थैंक यू जी को भी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।